बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने फार्मूला बेटा दे दिया। अब फार्मूला के मैंने आपको कोरिलेशन बता दिया कि क्या होता है। कोरिलेशन का मतलब होता है द रिलेशनशिप बिटवीन टू सिक्योरिटीज। या तो बेटा कोरिलेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी क्वेश्चन में आपको कोरिलेशन गिवन होगा। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन का डाटा लिखवाया था, उसी क्वेश्चन के डाटे को हम यहाँ पे अभी पुट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे निकालेंगे पोर्टफोलियो रिस्क का, जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो मैं अब यहाँ पे बेटा डायरेक्ट पुट करूंगा। स्केयर जो है वो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, इसलिए स्केयर आपने खुद लिखते जाना है। तो W1 का स्केयर बेटा, वेट हमारे पास कितना था, W1 कितना था, वो था 0.6। पहली सिक्योरिटी का जो हमने वेट लिया था वो 0.6 था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.6 का स्केयर, साथ साथ आप पुट करते जाएं। ये जो मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ ये स्केयर में है। W1 का स्केयर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1। जी बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 क्या था सिक्योरिटी का? 10 सर। 10। इसको हम 0.1 कर लेते हैं, इसकी परसेंटेज खत्म करके पुट कर लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट पुट करेंगे परसेंटेज में तो फिर आंसर भी परसेंटेज में निकलेगा, तो लेकिन बेहतर है कि आप इसकी यहाँ पे खत्म करके लिख लें। ओके बेटा, W1 का स्केयर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्केयर प्लस W2 बेटा था हमारे पास 0.4। ये जो मैं 2 लिख रहा हूँ साथ में ये स्केयर में है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। 0.4 का स्केयर इंटू जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 क्या था बेटा सिक्योरिटी का? 15.15। ठीक है, इसका स्केयर। ओके, ये पर्टिकुलर प्लस 2 W1 बेटा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टी, यानी सारी वैल्यूज लिख दो। 0.4 मल्टीप्लाई बाय W1, W2 स्टैंड डेविएशन 1 था 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 और W2 था 0.15 मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन। कोरिलेशन 1 2, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कोरिलेशन बिटवीन दीज टू सिक्योरिटी इज 0.7। ये मैं आपको ये डाटा में गिवन होगा। ये जो मैं 0.7 लिख रहा हूं ना, ये आपको डाटे में गिवन किया होगा। ये जो 0.7 लिखा है ये मैंने P12 लिखा है, ये आपको गिवन होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव लिख दें, अगर ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लाजमी डालेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव का साइन आया तो जब आप ये सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला जो सिंबल प्लस वाला है ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है। लेकिन मैंने क्योंकि अभी पॉजिटिव लिखा है इसलिए अब ये प्लस ही रहेगा। अब आप इसको बेटा सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसका स्केयर लें, इन दोनों का स्केयर लें, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, पहला आंसर यहाँ आएगा। फिर इसका स्केयर लें, या आप कैलकुलेटर में ऐसे ही पुट कर दें जैसे मैंने पुट किया है। ब्रैकेट खोलें, ब्रैकेट बंद करें, ब्रैकेट खोलें, ब्रैकेट बंद करें, प्लस ब्रैकेट खोलें, ब्रैकेट बंद करें। जिस तरह मैंने ये लिखा आप इसको अगर एक ही स्टेप में लिख देंगे तो भी आपका जो आंसर है वो एक ही स्टेप में सॉल्व होकर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें, टेल मी द आंसर कि क्या आंसर आ रहा है। और इसके ऊपर अंडर रूट भी है, जो भी आंसर है उसका आपने अंडर रूट भी लेना है। डेटा पुट करना आ गया बेटा? एनीवन एनी कंफ्यूजन? कोरिलेशन जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, जो आपने करना होगा। नो सर। पहले इसको सॉल्व करें और टेल मी द आंसर। अंडर रूट लेने के बाद मुझे आंसर बताएं क्या आएगा। और आंसर चेक करने का मैंने तरीका बता दिया कि आंसर आपका जो रिस्क आपको क्वेश्चन में गिवन है तकरीबन उन्हीं के दरमियान या उन्हीं के आसपास आएगा। सर ये जो P1 और 2 की वैल्यू 0.7 है, ये भी मल्टीप्लाई होगी ना? जी जी बेटा, ये मैंने मल्टीप्लाई के साइन डाला है, वो देखिए आपके सामने मैंने स्टार ही डाला है। ये 2 के बाद सारी सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हैं, ये सारी की सारी प्लस 2 इंटू ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होनी है, 2 ने भी मल्टीप्लाई होना है, फिर जो आंसर निकलेगा वो प्लस होना है इनके अंदर। जी, सिर्फ इन सबको सॉल्व करके जो आंसर निकले उसका अंडर रूट भी लेना है आपने।
0.11 So 0.1106 आ रहा है सर। 11%। सर 0.11063। ओके, मतलब तकरीबन सबका सेम ही है, यानी अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये तकरीबन बनेगा 11%। अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 11% बन जाएगा। यस सर 11 पॉइंट। ये देखिए, अभी आप चेक करेंगे, आपकी सिक्योरिटी 1 का रिस्क था 10%, सिक्योरिटी 2 का रिस्क था 15%। तो इसका मतलब आपको ना 10% रिस्क पे करना पड़ेगा ना 15%, बल्कि आप कितना रिस्क फेस करेंगे 11% तकरीबन। तो अगर ये दोनों सिक्योरिटी कंबाइन करके आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो तकरीबन रिस्क फेस करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, वो आपको 11% फेस करना पड़ेगा। ठीक होगा बेटा, इसका मतलब है कि अब ये चीज आपको अंडरस्टैंड होगी बेटा कि पोर्टफोलियो रिस्क जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, कोरिलेशन हर क्वेश्चन में जी जी बोले। कोरिलेशन जो है हर क्वेश्चन में गिवन ही हुआ करेगा। बिल्कुल गिवन होगा, बिल्कुल बेटा। एक चीज दोबारा सुन लें, अगर यहाँ पे कोरिलेशन नेगेटिव गिवन हुआ, अगर मैं यहाँ पे बताता है -0.7 होता, फॉर एग्जांपल ये 0.7 है, ये -0.7 होता, तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना था, ये 2 से पहले प्लस का साइन है, ये क्या हो जाना है, ये नेगेटिव हो जाना था। यानी ये वैल्यू एंड वाली सारी की सारी वैल्यू क्या हो जानी है, नेगेटिव। पहले 2 प्लस होनी थी, माइनस करना था। इतना तो मेरे ख्याल पता ही है ना। यस सर। तो कोरिलेशन हमेशा गिवन होगा, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, वो आपको हमेशा गिवन होगा। अभी मैं आपके सामने बुक में से एक क्वेश्चन ओपन करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन होगा, और वो क्वेश्चन फिर आपने नेक्स्ट क्लास में करना है। एक क्वेश्चन मैं आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर शेयर करूंगा आपके ग्रुप में, वो आप लोगों ने सबने करके आना सॉल्व नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी फिलहाल मैं आपके सामने ये बुक ओपन करता हूँ, जो वैन होन की बुक जो हम स्टडी कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से। इसका चैप्टर नंबर 5 है बेटा, जो हम पढ़ रहे हैं। नाइन आ गया। चैप्टर नंबर 5 का कौन सा पेज नंबर ओपन करने लगे? बेटा ये देखिए, मैं अभी आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, अभी आपके सामने, मुझे निकाल लेने दें फिर मैं बताता हूँ। इसकी मैं एक्सरसाइज पे जा रहा हूँ बेटा। ओके, सबसे पहले बेटा ये सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम्स देखें। ये आपकी जो बुक है 147 पेज बेटा मुझे शो हो रहा है, जो ऊपर जो शो हो रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में। पीडीएफ का जो पेज ऊपर शो हो रहा है ना, ये 147, ये देखें, ये जो ऊपर मैंने हाईलाइट किया है। तो सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम 1 देखें बेटा, इसमें उसने प्रोबेबिलिटीज गिवन की हुई हैं और नीचे उसने पॉसिबल रिटर्न दिए हुए हैं, और आपसे कहा गया व्हाट आर द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सिंगल सिक्योरिटी, एक ही सिक्योरिटी गिवन है, तो अब आपने इसमें विद प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला लगा के रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट कर देना। ठीक हो गया। सर आपने ये वाला क्वेश्चन दिया था करने के लिए, मैंने ये किया है, इसका रिस्क और रिटर्न सेम आ रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? ये ठीक है क्वेश्चन? इसका नीचे सोल्यूशन भी गिवन किया हुआ, सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम का चेक कर लें। सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व होती है, अगर आप देखेंगे ना तो इसका सोल्यूशन भी गिवन किया हुआ है। मैंने आपको ये प्रॉब्लम 1 करने को दी थी, मेरा ख्याल वो सेल्फ करेक्शन नहीं दी थी, मैंने ये वाली दी थी आपको। ये प्रोबेबिलिटीज हैं Yes, sir. और ये मैंने कहा था कि उसके रिटर्न है। वो सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अगर बेटा सर यही किया मैंने भी। कोई इशू नहीं, अगर सेम भी आएगा तो कोई इशू नहीं। अब इसमें आपने ये करना था। अच्छा, अब बेसिकली मैं आपको देने लगा था कि पोर्टफोलियो वाला आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1 मिनट ठहरे, मैं जरा वो सिर्फ चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे एक पोर्टफोलियो का क्वेश्चन था, वो मैंने आपको करने को देना था कि वो आप उसको प्रैक्टिस के लिए कीजिएगा। वो मुझे ये वाला, ओके, ये क्वेश्चन ये देखिएगा, अपेंडिक्स प्रॉब्लम से पहले आ रहा है बेटा। ये प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ना ये क्वेश्चन छोटा सा गिवन किया हुआ है सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम के अंदर ही, ठीक है। अच्छा, उसने बोला जी ये कंपनी है, उसके 2 स्टॉक है, कंपनी ए एंड कंपनी बी है। अच्छा, कॉमन स्टॉक ऑफ ए कंपनी के स्टॉक का उसने रिटर्न दिया है 10% और उसका रिस्क है 5%। कॉमन स्टॉक ऑफ बी का रिटर्न है 6% और रिस्क है 4%। इन 4 पॉइंट्स में दिया, ये परसेंटेज में दिया, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये आपके पास यानी ये दोनों सिक्योरिटीज के रिटर्न है। ये जो याद रखिएगा आर के नीचे रिटर्न्स आ रहे हैं, समझ आ गई बात की। ये दोनों रिटर्न्स हैं और ये दोनों आपके रिस्क्स हैं। ओके, रिटर्न्स के लिए ये पहले वाली दोनों चीजें यूज करनी है, रिस्क के लिए आपने ये पहले वाली दोनों चीजें यूज करनी है। अब आप क्वेश्चन नीचे से पढ़ लें कि उसने आपको डाटा सारा दिया हुआ है। तो उसने बोला था एक्सपेक्टेड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन 2 स्टॉक। ये देखें क्या दिया, पॉजिटिव दिया कि नेगेटिव दिया?
नेगेटिव। नेगेटिव दिया हुआ है, तो ये आपने मल्टीप्लाई बाय -0.35 करना है एंड पे, ठीक है। अब आप देख लेते हैं इसमें हमें वेट्स दिए कि नहीं दिए। कंप्यूट द रिस्क एंड रिटर्न फॉर अ पोर्टफोलियो। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा पोर्टफोलियो, जब भी वो पोर्टफोलियो का वर्ड यूज करेगा तो इसका मतलब है कि आपने पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना है। कंप्राइजिंग 60% इन्वेस्टेड इन द स्टॉक ए, 60% का मतलब क्या है, 0.6 वेट बन गया। 40% इन्वेस्टेड इन स्टॉक बी, तो 40.4 हो गया आपके पास वेट ऑफ बी। अब देखें डाटा सारा आ गया, W1 भी आ गया, W2 भी आ गया, रिटर्न के लिए R1 R2 भी आ गया, रिस्क के लिए स्टैंड डेविएशन 1 स्टैंड डेविएशन 2 भी आ गया और कोरिलेशन P12 भी आ गया। अब देखें सारा डाटा कंप्लीट है, मेरा नहीं ख्याल कोई चीज मिसिंग है। यस सर, सारा कंप्लीट है। तो अब आपने इसमें पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना है और पोर्टफोलियो रिस्क निकालना है, जो अभी फॉर्मूलाज हमने दोनों पढ़े हैं। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपने ये सॉल्व करना है, ये मैंने आपको बता दिया, पेज नोट कर लें, 147 है आपके PDF के ऊपर, ये शो हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम से पहले आ रहा है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे क्या आंसर्स पूछूंगा कि पोर्टफोलियो रिटर्न का आंसर क्या है, रिस्क का आंसर क्या है। एक क्वेश्चन मैं आपको वर्ल्ड की फॉर्म के अंदर आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, उसमें भी 2 सिक्योरिटीज गिवन होंगी, उसमें आपने सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस भी करना होगा और पोर्टफोलियो एनालिसिस भी करना होगा। वो कंप्लीट क्वेश्चन होगा जो कि आप समझ लेंगे पूरा चैप्टर आपका रिवाइज करवा देगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपने नेक्स्ट क्लास में करके आने हैं। ओके सर। जी, अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। आप लोगों ने बेटा जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं उनके रोल नंबर्स नोट कर लें, दोनों GRs, और मुझे आपने सिर्फ जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट सेंड कर देनी है। ओके सर। जी बेटा, अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू हाँ आस्क जी। क्वेश्चन बेटा पूछ सकते हैं आप। एनीवन, एनी कंफ्यूजन? नथिंग? चलें ठीक है बेटा, अभी आपके ग्रुप में एक क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड की फॉर्म में, वो भी आप नोट कर लीजिएगा, और फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें आपने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आने। मैं पॉसिबल मैं आपसे वीडियो ऑन करवा के आपके रजिस्टर्स पे भी चेक करूं, इसलिए सब नहीं करना है, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। Allah Hafiz, sir.